नमस्कार मित्रों, अनुजग आप सबके सामने पुनः एक ऐसे टॉपिक को लेकर उपस्थित है जिसको सुनने के बाद हर आदमी ये सोचने को मजबूर होगा कि मंगलसूत्र का क्या महत्व है। अभी पिछले 2-3 दिनों से मंगलसूत्र और घुसपैठियों के कनेक्शन के बारे में हम लोग लगातार सुन रहे हैं। एक प्रमुख राजनीतिक दल ने घुसपैठियों के बारे में बताया और दूसरे प्रमुख राजनीतिक दल के नेता ने मंगलसूत्र को अपने परिवार के साथ जोड़ के सभी को बताया। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही एक आपको वेदना भी दे सकता है। घुसपैठियों और मंगलसूत्र का कनेक्शन क्या है, सबसे पहले यह समझना होगा। घुसपैठ और घुसपैठियों के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ बताया था। घुसपैठ का समस्या अगर देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 700 ईस्वी की शताब्दी से लगातार चला आ रहा है और ये घुसपैठ हमारे अपने प्रांतीय राजाओं के में एकता न होने के कारण हुआ और उस घुसपैठ का दंश उस समय की हमारे पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने कैसे झेला होगा, क्या झेला होगा, इतिहास के पन्नों में हम लगातार पढ़ते आए हैं। उस पर बहुत ज्यादा डिटेल्स जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना सा आपको अंदाज लग गया होगा कि उस समय से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक और अंग्रेजों के आने के बाद भी घुसपैठ ने कैसे भारत के धरती को तार तार किया, कितने महिलाओं के मंगलसूत्र को छीन लिया, कितने बहनों के भाई को छीन लिया, कितने माताओं के गोद को सूना कर दिया। अब हम आजादी के समय आ जाते हैं। किन्हीं कारणों से न चाहते हुए भी आजादी के समय में विभाजन का दंश भारत ने झेला। इसके पीछे के प्रमुख कारण कौन कौन थे, कैसे थे, ये बात का विषय है। लेकिन उस दौरान भी कितने मंगलसूत्र नोचे गए, बर्बाद हुए, कितने मां के गोद उजड़े, कितने ही बहनों के भाई खत्म हुए। दौर यही खत्म नहीं हुआ। आजादी के बाद कश्मीर कोई नहीं भूला है। क्या कश्मीर में कितने महिलाओं के मंगलसूत्र बर्बाद हुए इस घुसपैठ के कारण, इसका अंदाज राजनीति को है या सिर्फ मंगलसूत्र की बात परिवार में ही होगी। आज के दिन में भी जब 370 हट गया है, तब भी जैसा सुनने में आता है कि किसी को आतंकियों ने गोली मार दिया, किसी का कुछ कर दिया, क्या उस आदमी के घर में और उस आदमी की बीवी का मंगलसूत्र नहीं छीना गया? भारत के कई प्रांतों में, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये घुसपैठ का समस्या कितने ही मंगलसूत्र को छीना है, क्या ये हम नहीं जानते हैं? लेकिन इस पर राजनीतिक शून्यता बहुत बड़ा आश्चर्य देता है और बहुत पीड़ादायक भी है। यह मंगलसूत्र का मामला किसी परिवार का नहीं है,
यह मंगलसूत्र का मामला किसी दल का नहीं है, यह मंगलसूत्र का मामला देश के अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और यह दंश 700 ईस्वी से लेकर लगातार हम लोग झेले हैं। हमारी माताओं ने झेला है, हमारी बहनों ने झेला है। और सबसे बड़ा समस्या घुसपैठ को ही लेकर है। और ऐसे घुसपैठ को हम राजनीतिक संरक्षण लगातार क्यों देते रहे? पूर्व के शासकों ने भी यही गलती की, 40 से 50 पीढ़ी गुलाम रही। आजादी के बाद भी ऐसी ही गलतियां लगातार दंश देते रही हैं। अतः इसको परिवार से न जोड़ के देश नीति से जोड़ा जाए तो एक सकारात्मक संदेश देश के अंदर जाएगा और देश को मजबूती मिलेगी और देश का हर इंसान देश के लिए समर्पित होगा। मेरा उद्देश्य पुनः देश नीति के साथ चलने वाले शासक दल, देश नीति के साथ चलने वाले विपक्ष के बारे में है और देश नीति के साथ जो चलेगा आगे वही बढ़ेगा। धन्यवाद।